अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सीएसएस। और सीएसएस में अब जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो चाइल्ड वाला प्रॉपर्टी, सूडो क्लास प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, सूडो क्लास पढ़ने वाले हैं। वो है हमारा चाइल्ड। चाइल्ड में फिलहाल 3 चाइल्ड पढ़ेंगे, फर्स्ट, लास्ट और एंथ। कभी कभी क्या होता है कि कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक ही जैसा बहुत सारा एलिमेंट, जैसे बहुत सारा डिवीजन ऐड है, या मान लो टेबल बना रहे हो तो उसमें बहुत सारा रो ऐड है, बहुत सारा टीआर ऐड है। एक पेरेंट के अंदर एक जैसा बहुत सारा एलिमेंट ऐड रहता है, तो वहां पे आप बहुत सारा एलिमेंट में से जो पहला एलिमेंट है अगर उस पर कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट चाइल्ड यूज करते हैं, सबसे लास्ट वाले पे अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट चाइल्ड यूज करते हैं। और एल्थ में क्या होता है कि यहाँ नंबर दे देंगे, जैसे आप 3 दे देंगे तो तीसरे वाले चाइल्ड पे अप्लाई हो जाएगा, 4 दे देंगे तो चौथे वाले पे हो जाएगा, 5 दे देंगे तो 5वें वाले पे हो जाएगा। इसका बहुत सारा यूज है, मजेदार चीजें दिखाएंगे अभी। चलो, एक हम लोग पहले प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर एक कोई कंटेनर होगा जिसके अंदर बहुत सारा कोई चाइल्ड होगा एक ही तरह। तो डिवीजन लेके चलते हैं तो डिवीजन पे ही काम करते हैं। चाइल्ड स्यूडो, अब यहाँ पे एक डिवीजन बनाते हैं, क्लास इक्वल के अंदर बहुत सारा डिवीजन बनाते हैं, क्लास इक्वल आइटम, चल आइटम ही रख, 4 या 5 आइटम। पांच आइटम दे दिए, यहाँ स्टाइल, कंटेनर, विड्थ, विड्थ इक्वल, हाइट भी। अब पेज ले ली के बाद का डिस्प्ले एक्स कर, अब इसमें आते हैं आइटम, सारा आइटम ही है, विड्थ 200 पिक्सल, हाइट, और बैकग्राउंड कलर अभी ब्लैक डाल दे, बैकग्राउंड कलर, इसको देखो, सारा बॉक्सेस जो होगा एक के बगल में एक दिख, सारा ब्लैक है इसलिए सब सटा हुआ दिख रहा है। हम यहाँ जस्टिफाई कर दे, फाई कंटेंट बराबर बराबर इस पे। अब तुम इसका कलर पे, सबका कलर हम पहले ब्लैक बता दिए, अब हम चाहते कि नहीं पहले वाला का कलर चेंज, पहले वाले पे कुछ अप्लाई करें। तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो आइटम जो है ना, डॉट आइटम, तो बोले जितना भी आइटम है उसमें जो पहला है फर्स्ट चाइल्ड उस पर अप्लाई करो। क्या करो भैया, बैकग्राउंड कलर उसका ब्लू करो। वाह, आइटम तो बहुत सारा था, आइटम तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें जो पहला आइटम है, पहला चाइल्ड है आइटम है वो हो गया। लास्ट वाले का चेंज कर, लास्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड क्या हो गया, अब ये पहला है या लास्ट है, पहला दूसरा, ये क्या है, तीसरा है, तीसरा करना है, तीसरा के लिए कुछ नहीं है तो फिर वहां पे nth चाइल्ड यूज करना, तो एक पर्टिकुलर नंबर का करना था, यहाँ क्या करना होगा nth चाइल्ड, और यहाँ पे वो नंबर दे देना होगा क्या करना चाहते, क्या करना चाहते, बैकग्राउंड कलर वायलेट, वह चौथा का करना चाहते हैं। अब अगर पर्टिकुलर किसी को करना चाहते हो नंबर के हिसाब से, पहला और लास्ट वाला के लिए तो है, चौथा का करना चाहते हो कुछ अलग,
वह दूसरा का कुछ अलग करना चाहते हैं? सबका हुआ? सबका क्लास एक ही है, लेकिन हम सबका प्रॉपर्टी क्या किए, चाइल्ड के हिसाब से इसको। फर्स्ट हमेशा फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, लास्ट हमेशा लास्ट को रिप्रेजेंट करता है, और nth जो नंबर देंगे उसको रिप्रेजेंट। nth में दो चीज और दे सकते हैं, nth का बहुत सारा और भी बहुत सारा चीज होता है, लेकिन अभी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताएंगे। भी एक में दो चीज और दे सकते हैं, nth में दो वैल्यू डाल सकते हैं, इवन और ऑड। क्या डाल सकते हैं? इवन और ऑड। इसलिए क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो जितना भी चाइल्ड लगाए थे ना, तो इसी में पहले करके बताते हैं। तभी चाइल्ड लगाए थे, अब इसको हटा देते हैं, सब ब्लैक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर, डॉट आइटम कोलोन nth चाइल्ड, और यहाँ देंगे इवन, यहाँ देते हैं बैकग्राउंड कलर कोलोन। क्या होगा, इवन का मतलब क्या हो गया, जो इवन नंबर पे आ रहा है, तो 2 4 6 8 पोजीशन पे जो भी होगा उस पे अप्लाई हो जाएगा। और अगर ऑड दे देंगे तो हाँ, अगर हम लोग इवन देते हैं, सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ एट्थ एलिमेंट होगा, और अगर हम लोग ऑड देते हैं, फर्स्ट थर्ड ऐसे करके, फिफ्थ सेवेंथ ऐसे करके अप्लाई। वाह, वो इस तरह से करके आ गया। और भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है n प्लस करके, तो जब आगे जरूरत पड़ेगा तो हम, लिए फर्स्ट लास्ट और nth, इसका एक और प्रोग्राम बना के दिखा देते हैं, खास करके इसका वगैरह में। यहाँ पे देखो बैकग्राउंड होता है रो का, वो अगर तुम चाहते हो अल्टरनेट रखना, एक थोड़ा लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क, उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। वैसा अगर टेबल बनाना चाहते हो उसमें यूज कर। यहाँ पे एक टेबल ऐड करते हैं, टेबल, टेबल के अंदर क्या होता है, टीआर टी एच, या तो हेडिंग होगा, मान लो रोल नेम, कोर्स और फी। चार कॉलम हेडिंग बना लिए, उसके बाद आप टीडी बनाएंगे। पहला रोल है तो 1 दे दिए, दूसरा नेम है, दूसरा कोर्स है, एक रो हुआ। वैसा बहुत सारा रो हो सकता है। पांच छह रो बना लेते हैं।
और एक बना लेते हैं। पहले ऐसे देखते हैं रन करा के, बिना किसी नॉर्मल काम कर रहा है। अब इसमें हम कुछ टेबल प्रॉपर्टी लगा, याद होगा टेबल प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम लोग पढ़े थे पीछे टेबल प्रॉपर्टी, है ना, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डॉट, पहले टेबल, डॉट नहीं, टेबल पे लगा रहे हैं, कोई क्लास तो दिए नहीं, तो टेबल बॉर्डर स्टाइल मान लो सॉलिड, बॉर्डर कलर, आया, लेकिन रो में तो नहीं आ रहा। रो में नहीं करना पड़ता, फिर करना पड़ता तुमको टीडी में। कहाँ करना पड़ता है, कभी बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, हर बॉक्स का अपना एक बॉक्स बन जाए। आ गया, टीडी में हुआ, टीएच में नहीं, आ करके दोनों पे अप्लाई हो गया। हम फॉन्ट साइज टेबल का बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल बड़ा हो जाएगा। विड्थ बढ़ा देते हैं 500। अब आपको क्या करना है कि रो का बैकग्राउंड कलर चेंज करना। यार तो देखो सब एक ही लेवल पे है, हम लोग यहां पे क्या करेंगे, देखो यार कोलोन nth चाइल्ड, और यहां पे डाल देंगे पहले ऑड, ऑड में बैकग्राउंड कलर डाल, कलर लेते हैं थोड़ा लाइट कलर, आ गया ना, यहां क्लिक करने पे आ जाएगा इसका। और इसी का ऑड लेंगे, इवन लेंगे, ठीक है, डार्क ले, आया, अलग अलग कलर आ रहा है अलग अलग रो में, मतलब क्या हो रहा है, हाँ ऑड इवन करके आ रहा है। तो थोड़ा सा इसको बोलते हैं स्ट्राइप्ड, अब थोड़ा सा इसका रेड के जगह पे तो भी वही थीम डार्क में रख है। इस तरह से हम लोग क्या किया, ऑड इवन करके का स्ट्राइप टेबल बना सकते हैं, टेबल को अच्छा लुक देने के लिए भी इसमें कर सकते हैं nth चाइल्ड। ये तुम्हारा सूडो क्लास हुआ कौन कौन सा, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड और nth चाइल्ड। nth चाइल्ड में या तो नंबर दे सकते हैं या ऑड इवन। ये सारा सूडो क्लास नॉर्मल सूडो क्लास। कुछ सूडो क्लासेस जो होता है वो पैराग्राफ या लाइन के लिए होता है, टेक्स्ट के लिए होता है, तो हम लोग आगे वाला वीडियो